आगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप बताओगे, किसी ने नहीं बताया। तो अब हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिस्ट्री में आपको कितना लेसन पढ़ना है और क्या क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको कुल 4 लेसन पढ़ना है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। और चौथा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रिंट कल्चर। तो यहाँ पे जैसे कि 5 चैप्टर आपको दिख रहा है, लेकिन 5 में से 3, 4 में से कोई एक पढ़ना है। ठीक है, 3, 1, 2 तो कंपलसरी है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। 5 भी पढ़ना है, 3 कंपलसरी है और जो तीसरा और चौथा है इसमें कोई एक पढ़ना है। तो इसलिए ये पहला चैप्टर राकेश सर पढ़ा दिए हैं, दूसरा चैप्टर हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया, तीसरा आज हम शुरू कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देंगे और अगला एक चैप्टर बचेगा तब प्रिंट कल्चर। ठीक है, इतने पर ही आपको फोकस करना है। नोट्स सारा बना के रखिए, जितना भी वीडियो मैंने भेजा है सारे सब में जो इसका बोर्ड का मैंने जो पिक्चर भेजा है उसको एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा उससे। और क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन बैंक आता है उससे आप लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और उसका आंसर उस नोट्स के आधार पर बनाने का कोशिश कीजिए जो मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज का जो चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जरा एक ध्यान में देखिए कि जो हेडिंग है मेकिंग, है ना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल। मेकिंग मतलब कि सारे प्रोसेस को पढ़ना है, उन सारे स्टेजेस को पढ़ना है जिसके द्वारा ये वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइज हुआ। वर्ल्ड कैसा हुआ? ग्लोबलाइज हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ दुनिया के सारे लोग लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अभी तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किस तरह से चाइना में कोरोना का जो डिजीज फैला, जो वायरस चीन से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। क्योंकि हमारा जो इस तरह से बनावट है, इस तरह से लोगों की आवाजाही है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पूरे दुनिया के लोग घुलते मिलते हैं, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है एक विलेज के जैसा बन गया है। जिस तरह से पहले गांव होते थे ना कि गांव में कोई खबर बहुत तेजी से फैल जाता था, अब उसी तरह से दुनिया बन गया है। दुनिया कैसा हो गया? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कहीं कुछ होगा, इफेक्ट सब लोगों पे पड़ेगा। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड बना, क्या ये आज बना है या ये बहुत पहले से चल रहा था? या बहुत पहले अगर चल रहा था तो क्या आज के तरह था या अलग था? ये सारा चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा वीडियो बनेंगे, तो आप बड़े ही ध्यान से एक एक चीज को सीरियली सीक्वेंस में लिखते जाइएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा, सारा चीज क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो बनाया मैंने, ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ कि इस चैप्टर में हम किस थीम पर आगे बढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का थीम क्या है और किन किन चीजों से हम गुजरेंगे, क्या कौन कौन सा प्रोसेस इसमें जानेंगे। तो इसमें मॉडर्न वर्सेस प्री मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न जैसे कि आज जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये हम कहते हैं कि हम वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड अभी का जो दुनिया है वो मॉडर्न है, और प्री मॉडर्न यानी कि जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड उतना नहीं था,
उस समय से तुलना करना है अभी का मॉडर्न का, यानी कि मॉडर्न वर्सेस प्री मॉडर्न। जब यातायात के साधन उतने डेवलप नहीं थे, लोगों को यात्रा करने में काफी लंबे समय लगते थे, इंटरेक्शन बहुत कम होता था। ऐसा नहीं कि पहले वर्ल्ड ग्लोबलाइज नहीं था, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो था, और आज प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, और जिसके वजह से हम एक नए तरह की दुनिया में रह रहे हैं। इसमें मॉडर्न और प्री मॉडर्न के बीच में क्या क्या चीज है, किन किन चीजों ने रोल प्ले किया, तो बहुत सारी चीजों ने रोल प्ले किया है। सब बहुत सारे फैक्टर ने मिलकर वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया है, जैसे कि रोल ऑफ वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर्स। टेंजिबल मतलब होता है कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, टेंजिबल। और इंटेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, जैसे कि भावना, विचार जो होता है, फीलिंग्स, ये इंटेंजिबल हो गया। टेंजिबल फैक्टर, ये सारे फैक्टर जैसे कि ट्रेड है, फूड है, डिजीज है, टेक्नोलॉजी आर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये सब चीजों ने मिलकर हमारे वर्ल्ड को मोर ग्लोबलाइज किया है। मोर ग्लोबलाइज किया है इसका मतलब कि पहले ग्लोबलाइज था, पहले भी इस तरह के प्रोसेस होते थे, लेकिन वो स्लो होते थे। ट्रेड जो हमारा होता था वो सिल्क रूट के द्वारा होता था, अभी तो एरोप्लेन से होता है, शिप के द्वारा होता है, बहुत कम समय में डिलीवरी हो आ जाती है, मतलब कि सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, है ना। कि मॉडर्न वर्सेस प्री मॉडर्न में किन किन चीजों ने रोल प्ले किया, ट्रेड, फूड, डिजीज, टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज मिलकर वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और समझना है कि वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में बहुत सारे फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर को हम नहीं पढ़ सकते। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होगा, कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, दुनिया की अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से हम आगे बढ़ेंगे कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं, कि हम बहुत सारे चीजों से कंपैरिजन कर सकते हैं वर्ल्ड का, कि पहले कैसा था, अब कैसा था, पहले वहाँ पे कपड़ा लोग कैसे पहनते थे, किस तरह के लोग रहते थे, कल्चर कैसा था, बहुत सारा चीजों से हम कंपैरिजन कर सकते हैं वर्ल्ड का। लेकिन उन चीजों पर हम कम फोकस डालेंगे, ज्यादा फोकस होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे कि कोलोनाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, कोलोनाइजेशन के बाद जो बहुत सारे देश गुलाम हुए, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, बहुत सारे ट्रेड डेवलप हुए, तरह तरह के बैंकर्स आए, कॉलोनियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस समय हो रहा था और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी बीच में युद्ध हो गया, 2 वर्ल्ड वार हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, 1914 से लेकर 1918 तक, और फिर 1939 से 1945 तक। ये 2 वर्ल्ड वार ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से जीरो पर ला दिया, झकझोर दिया। बहुत सिचुएशन जो अर्थव्यवस्था को बहुत संकट में आ गई, सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा, कौन कौन से प्रॉब्लम हमने फेस किए, ये सारा चीज भी डिस्कस करने वाले हैं। और वो सारा दिन तो लंबे समय तक तो युद्ध नहीं चलता रहेगा, पूरे जीवन भर युद्ध तो चला नहीं, युद्ध बंद भी हुआ। तो युद्ध बंद होने के बाद रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का इकोनॉमी फिर किस तरह से शेप लिया, कौन कौन सी संस्थाएं बनी, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, डीकोलोनाइजेशन, यानी कि जो कोलोनाइजेशन हुआ था, डीकोलोनाइजेशन हुआ, अब देशों को आज़ादी मिलने लगी, और बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम इंडिया को भी सेंटर में रख के कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा चीज हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, और इसको आपको ये समझ में आता जाएगा कि किस तरह से जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं उसने किस तरह से कितने प्रोसेस के बाद आगे बढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप बुक भी एक बार जरूर पढ़ना, तब ये थोड़ा समझ में आएगा। शुरुआत में थोड़ा समझने में दिक्कत है,
तो आप बुक एक बार रीड करना, फिर वीडियो देखना, तो आपको सारा चीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना होगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, उसमें हम सिल्क रूट पढ़ेंगे और इसी तरह से फिर आगे का टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ये तो मात्र इंट्रोडक्शन वीडियो था। फिर अगले वीडियो में हम डिटेल से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।